AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट सीरीज के आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले पूरे हफ्ते के शॉर्ट्स के क्वेश्चंस। जी हाँ, हम लोगों ने पूरे हफ्ते AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट्स के फीड में दिए थे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को इन डेप्थ में देख रहे होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन, उनके बिहाइंड के थियरी समझ रहे होंगे। तो अगर आपको अपने शॉर्ट्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट की, तो आप जाके वो शॉर्ट्स को देख सकते हैं। आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर वापस आइए वीडियो पे, हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग सीधे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के योर वेब एप्लीकेशन नीड्स 4 इंस्टांसेस टू सपोर्ट स्टेडी ट्रैफिक नियरली ऑल टाइम अ मंथ, nearly all the time. On the last day of each month, the traffic triples. What is the cost effective way to handle this traffic pattern? मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि आपका एक वेब एप्लीकेशन है, वो वेब एप्लीकेशन को सर्वर्स चाहिए और उसको 4 सर्वर्स चाहिए टू सपोर्ट अ स्टेडी ट्रैफिक। तो हम लोग लिखते जाते, नोट करते जाते कि हमारा एक एप्लीकेशन है, एक सेकेंड यहां से पेन, हमारा एक एप्लीकेशन है, उसे 4 सर्वर्स चाहिए EC2 के to support a steady traffic. On the last day of each month the traffic triples. मतलब अगर ट्रैफिक समझो 20 लोग आते थे ये एप्लीकेशन को विजिट करने के लिए तो उनको 4 सर्वर्स लगते थे। अब ट्रैफिक ट्रिपल, जो ट्रैफिक है वो ट्रिपल हो गई, मतलब 20 into 3, मतलब अब 60 लोग विजिट कर दे लास्ट डे पे, लास्ट डे ऑफ द मंथ पे। तो व्हाट इज द कॉस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल दिस ट्रैफिक पैटर्न? मतलब चार ये वाला 4 इंस्टांसेस लगेंगे हम लोगों को 20 लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और अभी 3 गुना ट्रैफिक बढ़ गई तो 60 लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमें इंस्टांसेस चाहिए। तो व्हाट इज द कॉस्ट इफेक्टिव वे, मतलब कौन सा ऐसा वे है जो बेस्ट रहेगा हमारे लिए ये चीज करने के लिए? तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि रन 12 रिजर्व्ड इंस्टांसेस ऑल द टाइम। अब ये रिजर्व्ड इंस्टांस क्या होता है? रिजर्व्ड इंस्टांस होता है कि आपके पास में एक होता है ऑन डिमांड इंस्टांस। ऑन डिमांड में क्या होता है कि आप इंस्टांस बुक करते हैं, जैसे हमने लैब्स में परफॉर्म किया, हम लोग इंस्टांस को बुक करते हैं, हम लोग जितना टाइम यूज करेंगे उतने का हम लोग पेमेंट दे देते हैं। जितने टाइम यूज करेंगे हम लोग उतने टाइम का पेमेंट दे देते। जब हम लोगों को इसे चलाना होगा हम लोग चला सकते हैं, जब हम लोग को इसको टर्मिनेट करना होगा हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। एक होता है रिजर्व्ड इंस्टांस। रिजर्व्ड इंस्टांस क्या होता है कि हम लोग पहले ही बता देते हैं कि हम लोग ये इंस्टांस को यूज करने वाले 1 साल के लिए या 3 साल के लिए। ये 2 वैल्यू दी हुई है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए। हम लोग इससे बोल देते कि हम लोग भाई इतना तो यूज करेंगे ही, हम लोग इसमें थोड़ा एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, हम लोग इसे मतलब हम लोग बुक कर देते, हमारे लिए रिजर्व कर देते, उसे कहते हैं रिजर्व्ड इंस्टांस। ये रिजर्व्ड इंस्टांस में हम लोग को थोड़ा सा कॉस्ट कंसेशन मिल जाता है, मतलब कंपेयर टू ऑन डिमांड इंस्टांस, रिजर्व्ड इंस्टांस में हम लोग को थोड़ा कम पैसा लगता है। अगर हम लोगों को फिक्स है कि भाई हम लोग 1 साल के लिए मशीन को चलाने वाले, तो हम लोग अगर रिजर्व्ड इंस्टांस बुक कर देंगे तो मतलब हमें थोड़ा सा कॉस्ट में बचत हो जाएगी। तो ये होते हैं रिजर्व्ड इंस्टांस। तो वो क्या बोल रहे हैं, रन 12 रिजर्व्ड इंस्टांस ऑल द टाइम, मतलब पूरे 12 के 12, मतलब आपको 4 चाहिए और 4 में अभी आपकी ट्रैफिक ट्रिपल हो गई तो आपको 4 into 3 मतलब 12 मशीन लगेंगे 60 की ट्रैफिक को पूरा करने के लिए। तो ये बोल रहे हैं 12 के 12 रिजर्व कर लो, आप 12 के 12 रिजर्व कर लो। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पूरा महीना, मतलब मंथ के अगर समझो 30 डेज है तो 30 डेज में 29 डेज तो आपकी खाली 20 की ट्रैफिक है। खाली लास्ट डे, एक दिन के लिए आपकी ट्रैफिक ट्रिपल हो जाती है। तो आप ये एक दिन के लिए फालतू का 12 मशीन बुक करके रखोगे क्या? मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपका काम 4 मशीन में हो रहा है, खाली लास्ट डे ऑफ द मंथ पे आपका ट्रैफिक ट्रिपल हो जा रहा है, सिर्फ एक दिन के लिए आपका ट्रैफिक बढ़ जा रहा है। तो आप क्या पूरे 12 के 12 इंस्टांस रिजर्व करके रखोगे? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, आपका फालतू का कॉस्ट जाएगा। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन भी हम लोग का सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है रन 4 ऑन डिमांड इंस्टांस, मतलब 4 ऑन डिमांड कॉन्स्टेंटली, देन ऐड 8 मोर ऑन डिमांड इंस्टांसेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, ये ऑप्शन एक तरीके से कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 ऑन डिमांड इंस्टांस कर दे, पहले 4 ऑन डिमांड, उसके बाद में लास्ट डे जैसे ही आएगा हम लोग 8 मशीन और बुक कर दे, मतलब 4 ऑन डिमांड और 8 और बुक कर दे ऑन डिमांड इंस्टांसेस। तो ये हो सकता है क्या? ये एक तरीका है जिससे हो सकता है, बट ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप अगर रिजर्व्ड इंस्टांस लोगे तो आपका कॉस्ट थोड़ा सा बच जाता है। इसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले 4 ऑन डिमांड रखो, उसके बाद में जैसे ही ट्रैफिक ट्रिपल होने वाला रहेगा वापस से और 8 ऐड कर दो। तो ये भी ठीक है, मतलब ओके, इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। थर्ड वाला पढ़ते, रन 4 रिजर्व्ड इंस्टांसेस कॉन्स्टेंटली, देन ऐड 8 ऑन डिमांड इंस्टांसेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि स्टार्ट में आप ना 4 रिजर्व्ड इंस्टांसेस रखो, क्योंकि आपको पता है कि पूरे महीने आपकी इतनी तो ट्रैफिक आने वाली है 20 लोग की, और आपको ये मशीन्स तो कंटिन्यूस रनिंग चाहिए,
कंटिन्यूस रनिंग चाहिए, तो आप क्या करो, इसे रिजर्व कर लो, ये 4 मशीन को रिजर्व कर लो। उसके बाद जो 8 है ना, ये 8 ऑन डिमांड यूज कर लेना। मतलब जब आपकी ट्रैफिक ट्रिपल हो जाएगी तो ये 8 मशीन बुक कर लेना, जब आपकी ट्रैफिक चले जाएगी 8 को टर्मिनेट कर देना। ये 4 आपके लिए बुक रहेगा, रिजर्व रहेगा, तो इसमें आपका थोड़ा सा कॉस्ट बच जाएगा। ये बेस्ट सोल्यूशन है। तो यहां ये है हमारा राइट आंसर। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी, रन 4 रिजर्व्ड इंस्टांसेस कॉन्स्टेंटली देन एड 8 ऑन डिमांड इंस्टांसेस ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। सी, एज अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट आपको मल्टीपल ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जाएगा कि ये भी ऑप्शन है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। आपको बेस्ट देखना है कि अपने लिए बेस्ट कौन सा है, आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट कौन सा है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जिसमें वो बोल रहा है कि 4 को रिजर्व कर लो, क्योंकि आपकी इतनी ट्रैफिक तो आने ही वाली है। अब लास्ट जो महीने के लास्ट का डे रहेगा उसमें आप 8 ऑन डिमांड इंस्टेंस ऐड कर लेना। जैसे ही डे खत्म होगा टर्मिनेट कर देना। उसमें आपको कुछ भी बुकिंग करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी ऐसा पेमेंट पहले करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आपको चाहिए आप बुक कर लो, जैसे ही ट्रैफिक चले जाएगा आप वापस से अपने 4 रिजर्व्ड इंस्टेंस पे काम कर सकते हो। तो ये बेस्ट है। फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, है कि रन 4 ऑन डिमांड इंस्टेंसेस कॉन्स्टेंटली देन एड 8 रिजर्व्ड इंस्टेंसेस ऑन द लास्ट डे। ये बिल्कुल सी का ऑपोजिट है, उल्टा बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 4 ऑन डिमांड इंस्टेंसेस रन करो, जो कंटिन्यूसली आपको चाहिए ना, वो 4 ऑन डिमांड रखो और 8 को रिजर्व कर लो। इसका तो सेंस ही नहीं बनता ना, 8 मशीन को रिजर्व क्यों करेंगे हम लोग। तो आपको समझ में आ रहा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्पेसिफाइड व्हेन लॉन्चिंग अ न्यू अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड विंडोज इंस्टेंस। विंडोज का सर्वर बनाने के लिए हम लोग को EC2 विंडोज का सर्वर बनाने के लिए कौन सी चीजें देनी पड़ती? चूज 2 आंसर, 2 आंसर। हम लोग को Amazon EC2 का इंस्टेंस आईडी देना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन में बोला है हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है। जब हम लोग एक मशीन क्रिएट करते हैं, Amazon का EC2 का सर्वर क्रिएट करते हैं, विंडोज मशीन, तो हमें एज अ यूजर और क्रिएटर क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है? तो इंस्टेंस आईडी नहीं, इंस्टेंस आईडी हम नहीं सेलेक्ट करते, Amazon हमको सेलेक्ट करके देता है। रैंडम यूनिक आईडी जनरेट होती हमारी इंस्टेंस की, वो Amazon हमें देता है। तो ये भी हमें नहीं स्पेसिफाई करना होता। पासवर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड नहीं, ये भी हमें नहीं देना होता। हम लोगों ने अभी एक लैब परफॉर्म किया जिसमें हम लोगों ने हमारा विंडोज का इंस्टेंस क्रिएट किया, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा वो लैब का। तो उसमें हम लोगों ने ये देखे कि पासवर्ड भी हमें AWS देता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब बचे ये दो, तो देख लेते हैं क्या है। यही दोनों आंसर है, बट हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Amazon EC2 इंस्टेंस टाइप, हाँ इंस्टेंस टाइप हमें बताना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है मशीन का टाइप कौन सा है, T2 माइक्रो या T2 नैनो। अब ये क्या होता है, हम लोग पता है वहां पे जाके सेलेक्ट करते, लैब में ऑप्शन सेलेक्ट करते कि हमें माइक्रो वाला चाहिए, 1 GB रैम वाला चाहिए या 0.5 GB रैम वाला चाहिए। तो हम लोग ये चीजें सेलेक्ट करते हैं। तो ये होता है इंस्टेंस का टाइप। हाँ, ये हमें देना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि हमें कैसा मशीन चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, कितना प्रोसेसर होना चाहिए, तो वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेक्ट है। उसके बाद में है Amazon मशीन इमेज, AMI। AMI क्या होता है, हम लोग पता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, विंडोज या लिनक्स चाहिए हमको या Amazon का लिनक्स चाहिए, तो वो हम लोग AMI सेलेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर हमें विंडोज का इंस्टेंस बनाना है तो हमें AMI सेलेक्ट करना ही होगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस आंसर के हमारे C एंड D करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफाई अ स्क्रिप्ट रन ऑन EC2 इंस्टेंस ड्यूरिंग अ लॉन्च। मतलब हम लोग को एक EC2 का सर्वर बनाना है और हम चाहते हैं कि ये मशीन जब तक बन रहा है उसके बैकग्राउंड में एक स्क्रिप्ट रन हो, कुछ टास्क करवाना है, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना है, हम लोग को कुछ सर्विस देना है, और हम चाहते हैं कि हम तो करेंगे बट हम ऐसे चाहते हैं कि मशीन बनने के टाइम ही ये सर्विस हो जाए या ये स्क्रिप्ट रन हो जाए। तो उसके लिए एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, कहां अपनी स्क्रिप्ट लिख सकता है? तो ऑप्शन है मेटा डेटा। मेटा डेटा रॉन्ग है। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा होता है ये मशीन का डेटा, मशीन की पब्लिक IP, प्राइवेट IP, इसे हम कहते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा से तो नहीं होता। लॉन्च टेम्पलेट नहीं, लॉन्च टेम्पलेट भी नहीं, लॉन्च टेम्पलेट भी राइट आंसर नहीं है। ECS भी राइट आंसर नहीं है। ECS क्या होता है हम लोग आगे की लैब्स में देखेंगे। यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है यूजर डेटा। और ये हम लोग ने विंडोज की, जो हम लोग ने विंडोज की लैब क्रिएट किए थे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, उसमें ही हम लोग ने यूजर डेटा में एक स्क्रिप्ट बनाए थे जिसमें हम लोग ने एक फोल्डर क्रिएट किए थे, टेम्पररी फोल्डर क्रिएट किए थे यूजिंग दिस स्क्रिप्ट। मैं जो ये बता रहा हूं ना यूजर डेटा, ये हम लोग ने एक लैब में परफॉर्म किया, हमारे विंडोज की मशीन की लैब में परफॉर्म किया। अगर आपने नहीं देखे तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग ने एक यूजर डेटा की स्क्रिप्ट लिखे थे जिसके अंदर हम लोग बोल रहे थे भाई जैसे ये मशीन क्रिएट होगा एक फोल्डर बना दो, मशीन के अंदर एक फोल्डर बना दो। जब तक मशीन ऑन हो के हमने फोल्डर नहीं बनाया, हमने स्क्रिप्ट लिख दिया। स्क्रिप्ट ने जब मशीन क्रिएट किया तब उसने ऑटोमेटिकली
फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो वैसा कुछ काम करवाना है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना है, कुछ भी चीज करना है, तो हम लोग को यूजर डेटा में उसकी स्क्रिप्ट लिखनी होती। तो यहां पे हमारा आंसर है यूजर डेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज राइटिंग अ कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट दैट रिक्वायर्स द पब्लिक आईपी ऑफ द Amazon EC2 इंस्टेंस। उसको एक स्क्रिप्ट लिखना है जिसमें उसे पब्लिक आईपी चाहिए, मशीन की पब्लिक आईपी चाहिए, ऑन विच इट इज एग्जीक्यूटेड। हाउ कैन द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्टेन द आईपी एड्रेस। मतलब उसे एक स्क्रिप्ट लिखना है, उस स्क्रिप्ट के अंदर उसे ये मशीन की जो ये EC2 का सर्वर है उसकी पब्लिक आईपी चाहिए। तो पब्लिक आईपी कहां से मिलती? पब्लिक आईपी मिलती है मेटा डेटा से। मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या होता है? डेटा का डेटा, हमारे सिस्टम हमारा डेटा है, हम क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटा सिस्टम के अंदर, जैसा सिस्टम की पब्लिक आईपी हो गई, सिस्टम की प्राइवेट आईपी, सिस्टम के सिक्योरिटी ग्रुप, सिस्टम के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशंस है, सिस्टम के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन, वो कौन से रीजन में बना है, कौन सी कंट्री में क्रिएट हुआ है, वो सब होता है सिस्टम का मेटा डेटा। तो हम लोग ये स्क्रिप्ट के अंदर हम मेटा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग जल्दी एक लैब लेके आने वाले जिसमें हम लोग मेटा डेटा को एक्सेस करेंगे, मशीन के मेटा डेटा को एक्सेस करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हमें सिस्टम की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसे कहते हैं मेटा डेटा। उसे सिस्टम की कोई भी इंफॉर्मेशन को हम मेटा डेटा कहते हैं। तो यहां पे क्या ऑप्शन में, फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द EC2 इंस्टेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फ्रॉम द इंस्टेंस मेटा डेटा, हाँ इंस्टेंस का मेटा डेटा। फ्रॉम द यूजर डेटा, नहीं, यूजर डेटा तो हमें पता है स्क्रिप्ट रन करने के काम आता है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन देने के काम नहीं आता। तो यहां पे यूजर डेटा भी गलत है। फ्रॉम द AMI दैट इज यूज्ड टू लॉन्च द इंस्टेंस, नहीं, AMI क्या होता है? विंडोज मशीन है, लिनक्स मशीन है, कौन सा मशीन है वो सेलेक्ट करने को हम AMI कहते हैं। Amazon मशीन इमेज, ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज, उससे हमें पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी नहीं मिल सकता। यहां पे क्या होता है? फ्रॉम द इंस्टेंस मेटा डेटा। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम लोग हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन। What does the following command do for the Amazon EC2 security group? एक कमांड दिया है, वो बोल रहा है कि क्या कर रहा है, मतलब ये कमांड रन होने के बाद क्या होगा। कमांड है EC2 क्रिएट ग्रुप, EC2 क्रिएट ग्रुप, और ग्रुप का नाम दिया है क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये कमांड रन करने के बाद क्या होगा, पढ़ते क्या होगा हमें, मतलब मैं आपको बता देता हूं इन शॉर्ट क्या होता है कि EC2 क्रिएट ग्रुप एक ऐसा कमांड है जो आप कमांड लाइन में दोगे ना, कमांड लाइन के अंदर हम लोग एक AWS को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द पोर्टल। हम लोग जो पोर्टल से कंट्रोल करते हैं उससे, एक होता है कमांड लाइन के थ्रू, CLI के थ्रू। तो CLI के अंदर हम लोग को डिफरेंट कमांड्स डालने होते हैं। कमांड है EC2 क्रिएट ग्रुप, आपको सिंपली पढ़ के पता चल रहा है कि वो कमांड क्या कर रहा है। वो एक ग्रुप क्रिएट कर रहा है, एक क्रिएट ग्रुप कर रहा है, वो ग्रुप का नाम दे रहा है सिक्योरिटी ग्रुप। अभी हमें पता है कि हम लोग EC2 के अंदर ग्रुप क्रिएट करना मतलब क्या होता है, हम लोग एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं कि ये मशीन के अंदर कैसे, कौन सी ट्रैफिक आएगी, SSH आएगी, कौन से पोर्ट पे आएगी, विंडोज का मशीन है तो RDP आएगी, कौन से पोर्ट पे आएगी, कौन से IP से सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। हम लोगों ने हमारी लैब्स में देखा कि हम लोग ये मशीन को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग माई ओन IP, मतलब मेरे नेटवर्क के बाहर या IP ये वाले मशीन को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम लोग ये सब चीजें सिक्योरिटी ग्रुप में लिखते हैं। हम लोग ने हमारी लैब्स में ये सब चीजें देखे, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी लैब्स को भी एक बार देख लें ताकि आपको जैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकली करोगे चीजें तो ये सब क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आएंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। पढ़ते ऑप्शंस क्या क्या है। क्रिएट अ न्यू ग्रुप इनसाइड अ सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक न्यू ग्रुप, नहीं सेंस नहीं बनता, तो हम लोग यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं। क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप फॉर यूज विथ योर अकाउंट, हाँ एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं हम लोग जिसे हम हमारे अकाउंट में यूज कर सकते हैं, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड है क्रिएट अ न्यू रूल इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप, हम लोग यहाँ कोई रूल नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग कुछ रूल अभी तक डिफाइन नहीं किए, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। फिर ग्रुप्स द यूजर क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप इनटू अ न्यू ग्रुप फॉर इजियर एक्सेस, नहीं ये वाले कमांड से ऐसे कुछ न्यू ग्रुप नहीं बना सकते हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप्स का, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमें पढ़ के ही समझ आ रहा है कि वो एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है। तो ये है हमारे 5 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। देख लीजिए आप यहाँ पे हम लोगों ने 5th क्वेश्चन को देखे, 4th क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किए, ये रहा हमारा 3rd क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ने समझे कि मतलब विंडोज के इंस्टेंस में हम लोग को कौन से 2 चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती है, हम लोग ने लैब्स में भी ये चीजें देखे थे। ये हमारा क्वेश्चन 1 के बारे में हम लोग समझे कि हमें एक माइंडसेट समझना है कि अगर एक आप सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट वो हो, AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट हो आप कोई कंपनी के अंदर, तो आपको कैसे सोचना है, किस तरीके से सोचना है। यहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा था, ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा था, बट हमें ये से रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि हमें कॉस्ट इफेक्टिव तरीका ढूंढना है, कंपनी का कॉस्ट बचना चाहिए। तो वैसे के लिए हमारे लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है यहाँ पे सी। तो हमने ये देखा।
आई होप आपको मजा आया होगा। आप AWS हर वीक हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे, हम लोग डिफरेंट शॉर्ट्स पे डालेंगे, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीकेंड पे हम लोग इससे डिस्कशन करेंगे और लैब्स देते रहेंगे हम लोग। आपको लैब्स की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, तो लैब्स देखिए, प्रैक्टिकल देखिए AWS का कैसे होता है। हम लोग और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स लेके आ रहे हैं, और हमारी ब्लॉकचेन की भी सीरीज चल रही है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ब्लॉकचेन भी सीख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग और बाय।